प्रेज लॉर्ड। और जोर से प्रेज लॉर्ड। प्रेज एंड वर्शिप में नहीं था, आदत तो वही है। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि उसने मौका दिया है कि कुछ आप लोगों के साथ बांट सकूं। पीसी भाई का धन्यवाद करते हैं एंड वी ब्लेस हिम कि खुदा बाप का वचन उनके ऊपर है, उसकी उपस्थिति उसके साथ बनी रहती है। एक चीज बहुत सी बारी हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया, कुछ हमें जो हमने कभी पहले नहीं सुना। मोस्टली ये होता उन लोगों के साथ है जो क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं, बचपन से ही उन्होंने सरमन सुने हैं और बहुत सी बारी बाइबल में से पढ़ा है, तो हम लोगों के लिए बहुत सी चीज़ों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ मुझे पता है, हाँ पता है। उनमें से एक चीज़ है जिसके बारे में मैं आज सुबह आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जानना कि वो मेरे साथ है। क्या आप ये जानते हैं कि वो आपके साथ है? कम आवाज आई। क्या आप ये जानते हैं वो आपके साथ है? विश्वास करते हैं? तो जब अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? सोचने वाली बात है। जब हमें कोई नहीं देख रहा, जब हम उन बुरी चीजों में हैं, चर्च में होते हुए भी उन दोस्तों के साथ बैठे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, क्या तब वो हमारे साथ नहीं है? तब भी तो वो हमारे साथ है। बट ये है कि इस बात को कहना कि प्रभु मेरे साथ है वो सिर्फ चर्च तक सीमित रह जाता है या किसी प्रेयर मीटिंग तक सीमित रह जाता है। जब तक मुझे इस बात का कन्विक्शन नहीं है कि चाहे मैं जहां हूं वो मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ता, तब तक मैं इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता। मेरे साथ एक आयत निकालिए जो आप लोगों को मिलेगी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 31 एंड वर्स 6। कुछ इस प्रकार लिखा है, तू हियाबान जी और दृढ़ हो, जी उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। यहाँ मूसा है। मूसा अपनी लास्ट बातें इज़राइल को बता रहा है, कह रहा है कि अब मैं 120 वर्ष का हो गया हूं, अब मैं आगे नहीं तुम लोगों के साथ जा सकता, इस नदी को तुम्हें पार करना है, कनान देश पर तुम्हें अब कब्जा करना है। और उन्हें ये इनकरेज कर रहा है कि तुम डरना मत, हियाव बांधना, प्रभु तुम्हारे साथ है। हम भी अपनी जिंदगी में जब मुसीबतों में होते हैं हम भी यही कहते हैं कि मैं हियाव बांधूंगा, प्रभु मेरे साथ है। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा होता है तब मैं उस चीज को भूल जाता हूं, तब मैं उस चीज को छोड़ देता हूं। हमने बहुत सी बारी भजन संहिता पढ़ा है, उसका 23वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में, ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल फॉर यू आर विद मी, योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हम जब ये आयतें बोलते हैं तो क्या हम उस चीज को विश्वास भी करते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई ना कोई फिजिकली जब तक मेरे साथ रहेगा तब तक ही मुझे ये पता रहेगा? एक इसका छोटा सा इनैक्टमेंट करते, बंटी भाई अगर ऊपर आ जाएं, आधा 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 आधा, कुछ नहीं होता। थोड़े से मॉनिटर्स बढ़ा दो प्लीज। अब बस मेरे साथ साथ चलिए, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलिए। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, ये मेरे साथ है, साथ दूर नहीं, साथ, हाँ ये मेरे साथ है, ठीक है। अब मैं जो भी बोलूंगा, जैसा भी काम करूंगा, मुझे पता मुझे ये देख रहा है, ठीक है। मैं ऑफिस से घर गया, आओ चले जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तब भी मुझे पता है मुझे वो देख रहा है। ये वो मेरा अकेला स्थान है जहां मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तब भी वो मेरे साथ है। तो मैं कैसे एक्ट करूंगा कि जब वो मुझे तब भी देख रहा है? थैंक यू सो मच। ये जान रखिए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, एक साइकोलॉजिकल सी चीज है जो आप अपने आप से कहते रहेंगे, जो आप अपने आप को बताते रहेंगे, उसी को आप सच मानना शुरू कर देंगे।
बहुत सी बारी हम लोग किसी और के बारे में डिल्यूजनल बातें सोचने लग जाते हैं। दूसरा इंसान मेरे बारे में शायद बुरी बात कर रहा है या कुछ गलत कह रहा है, वो सिर्फ तब होता है जब मैं अपने आप को ये कहने लग जाता हूँ शायद वो ऐसे कर रहा है। पता नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं ये कहने लग जाता हूँ वो मेरे बारे में बात कर रहा है, तो मेरा दिल उसके लिए अपने आप खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपने आप को ये बार बार बता रहा हूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है या किसी ना किसी बात से अनबन है, तो मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे बुराई करता है। ये चीजें अगर हमारी जिंदगी में है, तो आज से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सुबह सब तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, या अगर घर पे भी रहना तैयार होते हैं कि कोई यार नहीं तैयार होना, मुंह भी नहीं धोना? छुट्टी वाले दिन मेरा वाला ऐसा हाल होता है। तो जब आप तैयार होते हैं, जब आप शीशे में अपने बाल बना रहे हैं, अगर आप मेकअप कर रहे हैं, अपने आप से कहना शुरू कीजिए कि यहोवा तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें वो अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे दिन कैसा भी हो, वो तुम्हारे साथ है। अपने आप को आंखों में आंखें डाल कर ये कहना शुरू कीजिए। आपके अंदर वो विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। आप उसकी उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर देंगे। एक वाक्य जो मेरे को हमेशा से बहुत पसंद है, जिससे मैंने पता नहीं कितनी बारी शायद शेयर किया होगा या कितनी बारी मैंने उससे आशीष पाई है, जो आप लोगों को मिलेगा दानियल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। यहाँ पे नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्त बनाई है और वहां पे लोगों को कहा है कि जब भी तुरी फूंकी जाएगी तुम सब उसके सामने झुकना। और सब ने ये किया, लेकिन वहां पे 3 शख्स ऐसे हैं, शद्रक, मिशक और अबेदनगो, जिन्होंने ये नहीं किया। तो उनके साथ वाले जाकर राजा से चुगली कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो ये कुछ यहूदी हैं जो हे राजा जो तूने कहा है उसे नहीं मान रहे हैं। तूने कहा है कि जो नहीं झुकेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। राजा इन तीनों को बुलाता है, इनको एक और मौका देता है कि फिर से तुरही फूकी जाएगी, अब तुम फिर झुकना। तो इन लोगों का जवाब सुनिए जी। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं जी वो हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है जी वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है जी परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। कॉन्फिडेंस देखिए, राजा के सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि मेरा खुदा तुझसे हमें बचा सकता है। क्या हमारा ये कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस उन्हें कब आया है? जब उन्हें पता है कि वो राजा उनके साथ खड़ा है। उन्हें पता है हम जहां हैं मेरा खुदा मेरे साथ है। तो राजा, चाहे तू जिस भी पोजीशन पे हो, वो राजा शायद आपके ऑफिस में आपका सुपीरियर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है या कोई और हो सकता है, लेकिन जब ये परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो वो राजा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कह रहे हैं कि अगर वो ना भी बचाए तो भी हम जानते हैं हमें क्या करना है, हम तेरी मूरत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। और पता, पुराने नियम में ऐसा होता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, किसी को अगर किसी फरिश्ते का कोई फरिश्ता उनके पास आता था या खुदा का कोई दास उन लोगों के पास आता था, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को झुका देते थे, उनके पैरों पे पड़ जाते थे। बहुत से इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों ने कभी ना देखी हो। इसकी ना 25वीं आयत पढ़ें प्लीज। फिर उसने कहा जी, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। थैंक यू। अब उन लोगों को आग के भट्टे में डाल दिया है और राजा अब अपने लोगों से बात कर रहा है कि देखो वहां पे मेरे को कितने लोग दिख रहे हैं? 4 लोग दिख रहे हैं और चौथा जो है वो ईश्वर के पुत्र के समान है। अब सोच करके देखिए, वो 4 लोग वहां पे टहल रहे हैं। अगर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को वो चौथा शख्स दिखता तो क्या वो टहलते? उन्हें पता है, राजा को पता है कि वो परमेश्वर के पुत्र के समान लग रहा है। तो अगर राजा को पता है तो क्या इन तीनों को नहीं पता होगा?
अगर ये देख पाते तो ये वहीं पे झुक जाते और दंडवत करते। बहुत सी बारी हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है, हम चाहे जिस आग में से होते हैं, हमें लगता है हम अकेले हैं इस आग में, हमें हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन ये जान रखिए, उस राजा को दिख रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपके साथ जो है वो राजाओं के राजा का पुत्र है। आपके साथ यीशु मसीह खड़ा है। ये विश्वास हमें होना चाहिए कि वो चाहे हमें दिखे चाहे ना दिखे, वो मेरे साथ है और वो मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। उसने वादा किया है वो ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, फॉर वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। आजकल की दुनिया में यही है कि हमें दिखना चाहिए, हमें कुछ दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता, हमें विश्वास करना है कि वो मेरे साथ है। बहुत सी बारी पता है, हम लोग जब आराधना कर रहे होते हैं, हम अपने हाथ नहीं इसलिए उठा पाते या अपनी जुबान से धन्यवाद नहीं कर पाते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि वो है। हम ये सोचकर आते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो गाना गा रहे हैं, जो साज बजा रहे हैं, हाँ अगर कह दिया तो शायद, मन किया तो हाथ उठा लिया, मन नहीं किया तो नहीं उठाया। हम वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि वो राजाओं का राजा आपके पास है या नहीं, आपके साथ है या नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने आप से कहना शुरू कीजिए। बहुत सी बारी हम ये चाहते हैं कि मैं दूसरे को बताऊं, तेरी गलती क्या है, तेरे पास ये है, तेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर तू इस मुसीबत में है तो ये करना चाहिए, तेरी गलती थी, तू माफी मांग। लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़कर अपने आप से कहिए कि आज से मैं खुदावन यीशु मसीह माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू मेरे साथ है। मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आता हूँ। उसका वचन बताता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में, that without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him। जो उसके पास आता है उसे ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वाले को आशीष देगा। हम आशीष के लिए ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए हम उसके पास इसलिए आए क्योंकि वो है, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा राजा है। एक आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूं, टाइथ के बारे में या पैसे के बारे में। जो हम नहीं, बहुत सी बारी हम लोग नहीं अपना टाइथ या ऑफरिंग नहीं दे पाते। उससे भी पता आप क्या बताते हो, आपको ये लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जब आप अपनी कमी में से भी देते हो ना, तो वो आपके साथ खड़ा है। उसे पता है कि ये किस सिचुएशन में है, किस प्रॉब्लम में है, इसके पास कितने पैसे हैं। आप किसी से भी छुपा सकते हो, उस गुल्लक में डाल सकते हो, किसी मर्तबान में छुपा सकते हो, लेकिन उसे सब पता है। उसे पता आप किस सिचुएशन में से होकर जा रहे हो। और तब भी आप अगर ये आप दशवांश देते हो या आप अपनी ऑफरिंग को डालते हो, आप ये कहते हो खुदावंद मुझे पता है तू मेरे साथ है और मेरी इस कमी में भी तू मुझे पूरा करेगा, तू मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, कोई मेरे नाम को झुका नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा कहलाता हूं। आई एम योर्स लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चर्च में एक आखिरी बार आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, जरूर से अपने आप से कहना शुरू कीजिए और ये विश्वास कीजिए कि वो आपके साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। आइए एक बार फिर से कहें, परमेश्वर मेरे साथ है। जोर से, परमेश्वर मेरे साथ है। एक बार फिर से, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।